जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में सुना था कि राम कैकेयी और कौशल्या से बन जाने की आज्ञा ले लेते हैं और फिर सीता के महल में जाते हैं। तो आइए सीता और राम का वार्तालाप मैं आपको सुनाता हूँ। तो जब रामचंद्र जी सीता के महल में पहुँचते हैं तो सीता पूछती है, महाराज क्यों उदास हैं, ऐसा है कौन का? महाराज क्यों उदास हैं, ऐसा है कौन का? बेपिन ने साध रखा था राजा अभिषेक यार, शोभा और राज तिलक की आती नहीं नजर, ये क्या हुआ बताइए महाराज अर्धिराज। महाराज क्यों उदास हैं, ऐसा है कौन का? राजा अभिषेक का नहीं है दिखे कोई चिन्ह, कारण है कौन सा है नहीं विराजमान ताज। तो फिर रामचंद्र जी कहते हैं, सुनिए परम पुनीत पिताजी ने ऐसिया, दंडक विपिन का राज आज मुझको दे दिया, आगे कभी मिले थे दो बर के कई मात को, आगे कभी मिले थे दो बर के कई मात को, राजा ने उन बरों का निवारण है यूं किया। सुनिए परम पुनीत पिताजी ने ऐसिया, 14 वर्ष के वास्ते जंगल में मैं रहूं और अवध करा सारा भाई भरत को दे दिया। सुनिए परम पुनीत पिताजी ने ऐसिया, अब विपिन को जाऊंगा नहीं है और कोई काज, सुख से रहो यहाँ प्रिय दुखाना ना जिया। तो फिर सीता कहती है, हे प्रभु अगर ऐसी बात है तो मुझे भी वन साथ चलने की आज्ञा दीजिए। मेरे लिए जहाँ आप होंगे वहीं अयोध्या होगी और फिर मेरा धर्म भी यही है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं। तो फिर रामचंद्र जी कहते हैं, प्रिय हट करना ठीक नहीं है, तुम घर में ही रहो। तो फिर सीता कहती है, सीता और राम का सम्मिलित गाना होता है, लेके चलोगे मोहे सा
कि नहीं नहीं तुमको उचित सी ये कहना कि नहीं नहीं तुम बिन सीता प्राण तजेगी, तुम बिन सीता प्राण तजेगी, होगी गंवारा यह बात कि नहीं नहीं लेके चलोगे मोहे साथ कि नहीं नहीं। जिस बन में सिंह सर्प निशाचर, जिस बन में सिंह सर्प निशाचर, होगा कठिन वहाँ रहना कि नहीं नहीं होगा कठिन वहाँ रहना कि नहीं नहीं तुमको उचित सी ये कहना कि नहीं नहीं। संग में रह कर सुख दूंगी प्रभु जी, संग में रह कर सुख दूंगी प्रभु जी, सेवा करूंगी दिन रात कि नहीं नहीं तुमको उचित सी ये कहना कि नहीं नहीं। वृक्ष तले धरती पर सोना, वृक्ष तले धरती पर सोना, होगा कठिन वहाँ रहना कि नहीं नहीं तुमको उचित सी ये कहना कि नहीं नहीं। तो फिर सीता कहती, हे प्राणनाथ, यदि आप मुझे साथ नहीं ले जाएंगे तो सीता को आप जीवित नहीं पाओगे। तो राम कहते हैं, प्रिय सीता, तुम्हारी यह हट ठीक नहीं है। वन में भयानक जानवर तथा क्रूर राक्षस होते हैं, इसलिए मेरा कहना मानो कि तुम यह जिद छोड़ दो। रहो घर जाने की मानो हमारी, बहुत दुख पाओगी जंगल में प्यारी। थकेंगे पैर पैदल चलते वन में, थकेंगे पैर पैदल चलते वन में, नहीं मिलती वहाँ कोई सवारी। रहो घर जाने की मानो हमारी, डरोगी देख कर जंगल के बनचर, डरोगी देख कर जंगल के बनचर, कि देगी दुख सदा ये हट तुम्हारी। रहो घर जाने की मानो हमारी। हे प्रिय, यदि तुम घर पर ही रह जाती तो माताजी का दिल भी लगा रहता और मुझे भी शांति मिलती। सीता, हे प्राणनाथ, मैं आपके बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती। तो फिर रामचंद्र जी कहते हैं सीता से, सिए दुख बन में उठाना होगा, सिए दुख बन में उठाना होगा, प्रभु मोहे संग में ले जाना होगा, प्रभु मोहे संग में ले जाना होगा। कठिन भूमि पर नंगे पैरों, कठिन भूमि पर नंगे पैरों, बिना सवारी जाना होगा, सिए दुख बन में उठाना होगा।
सुख दुख जो कुछ मुझ पर बीते, सुख दुख जो कुछ मुझ पर बीते, नाथ उन्हें भी निभाना होगा, प्रभु मोहे संग में ले जाना होगा। वृक्ष तले धरती पर सोना, वृक्ष तले धरती पर सोना, कंद मूल फल वो खाना होगा, सिए दुख बन में उठाना होगा। कंदमूल फल मिले या रहूं भूखी, कंदमूल फल मिले या रहूं भूखी, जो कुछ मिले उसको खाना होगा, प्रभु मोहे संग में ले जाना होगा। फिर रामचंद्र जी कहते हैं, प्रिय आखिर तुम वन किस लिए जाना चाहती हो? तो सीता कहती है, और आप क्यों जाना चाहते हैं? तो राम कहते हैं कि मुझे तो मेरे पिताजी की आज्ञा है। तो सीता कहती है, मुझे भी मेरी माताजी की आज्ञा है। राम, तुम्हारी माताजी की क्या आज्ञा है? तो सीता कहती है, और तुम्हारे पिताजी की क्या आज्ञा है? तो रामचंद्र जी कहते हैं, मुझे मेरी पिताजी की आज्ञा है कि मैं 14 वर्ष तक वन में रहूं। तो सीता जी कहते हैं, और मुझे मेरी माताजी की आज्ञा है कि जहां तेरे पति रहें तुझे भी वहीं रहना है। प्रिय, तुम वन चल कर व्यर्थ ही दुख पाओगी, उचित तो यही है कि तुम घर पर ही रहकर सास ससुर की सेवा करो। फिर सीता जी मजबूर हो जाती है, फिर कहती है, अब लाज छोड़कर कहती हूँ, अब लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं, यदि आप विभूति रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। जब जीव आत्मा चल देती है, जब जीव आत्मा चल देती है, तो देह में रहती जान कहाँ, बस ऐसे ही समझो प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। फिर रामचंद्र जी कहते हैं, प्रिय, मुझे अब पूर्ण विश्वास हो गया कि तुम अपनी हट नहीं छोड़ोगी। चलो अब माताजी से आज्ञा लेकर वन जाने की तैयारी करते हैं। और दोनों अब कौशल्य के महल में जाने के लिए निकल चुके हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये भाग? उम्मीद है आपको बढ़िया लगा होगा। तो अगर आपको बढ़िया लगा तो मेरे इस भाग को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों। अगले भाग में आपको कौशल्या के महल में सीता, राम और लक्ष्मण का वार्तालाप सुनाऊंगा। तो बने रहे मेरे साथ। जय श्री राम।